अजगैविनाथ गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान एक युवक डूबा, खोजबीन जारी। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैविनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान एक युवक डूब गया। डूबे युवक की पहचान मोहम्मद साहिल के रूप में हुई, जो इस्लाम नगर के निवासी मोहम्मद सुलेमान का पुत्र है। मोहम्मद सुलेमान के अनुसार उनका पुत्र 4 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था, तभी ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने साहिल के कपड़े और जर्सी पर इस्लाम नगर का नाम देखकर उसकी पहचान की। घटना की जानकारी मिलने के बाद भी एसडीआरएफ टीम ने 3 घंटे बीत जाने के बाद भी खोजबीन शुरू नहीं की। पुलिस पदाधिकारी और सीओ रवि कुमार ने बताया कि शाम होने के कारण खोजबीन अगली सुबह तड़के की जाएगी। गंगा घाट पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, इसलिए जिला प्रशासन से अपील की गई कि गंगा घाट पर तैराक दल और एसडीआरएफ टीम की स्थायी तैनाती की जाए। विशेषकर श्रावणी मेले के नजदीक होने के कारण सुरक्षा उपायों को सख्त करने की आवश्यकता। मोहम्मद सुलेमान। कहाँ घर हुआ? इस्लाम नगर। क्या घटना घटी यहाँ पे? घटना में लड़का डूब गया। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद साहिल। उम्र कितना है? 18। कैसे डूबा यहाँ? साथी संगत के साथ आया, वो डूब गया नहाने के लिए। हाँ, हमको कपड़ा मिला, कोई आदमी कपड़ा दिया और साइकिल लेके गया। चप्पल भी यहीं पे मिला हमको, कपड़ा लेके हम हाथ में लेके घूम रहे। कौन सूचना दिया आप लोग को? सूचना इससे मिला, मतलब यहाँ कोई आया था छोड़ने के लिए टोटो से। जी जी। इस नंबर से मतलब पता लगा, आदमी बोला कि ये आपका है तो ले जाइए देखिए। तो इसकी सूचना पुलिस को दी है? सुल्तानगंज पुलिस? हाँ, थाना में दिया है। तो थाना वाला बोला पहले जाइए, गोताखोर को भेज रहे हैं, अभी तक तो भेजा नहीं है। कितना देर हो गया है, अभी तक नहीं आया है? अभी 1.5 घंटा पहले करवाए हैं। ये घटना कब घटी है? घटना 3 घंटा पहले हुआ है, 12 बजे के लगभग। 12 बजे। 3 घंटा हो गया है, अभी तक कोई एसडीआरएफ नहीं कुछ पहुँचा? नहीं हुआ। टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधी जवाहर यादव ने किया आत्मसमर्पण। बलुआचक के मुखिया मुकेश कुमार मंडल के साथ की थी मारपीट और लूटपाट। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयाचक मखना निवासी बलुआचक पंचायत के वर्तमान मुखिया मुकेश कुमार मंडल के साथ 4 दिसंबर 2023 की रात को शादी भोज के दौरान दुर्दांत अपराधी जवाहर यादव और उसके 5 सहयोगियों ने मारपीट और लूटपाट की। अपराधियों ने पहले मुखिया मंडल को जाति सूचक गालियां दी और फिर पिस्तौल के बट से जानलेवा हमला किया। इस घटना को लेकर जगदीशपुर थाने में SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 4 अभियुक्तों ने कुछ दिन पूर्व आत्मसमर्पण किया, लेकिन मुख्य अभियुक्त जवाहर यादव 4 दिसंबर से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने कोर्ट के आदेशानुसार जवाहर यादव के घर पर इश्तेहार भी चिपकाया। पुलिसिया दबाव से भयभीत होकर टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी जवाहर यादव ने SC/ST कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बताते चले कि इस घटना के अलावा भी जवाहर यादव के खिलाफ कई मुकदमे लंबित हैं। आज जगदीशपुर थाना कांड संख्या 546-23 के मुख्य आरोपी जवाहर यादव ने आज कोर्ट में से 3rd ADJ जो स्पेशल कोर्ट फॉर SC/ST है उसमें जाके सरेंडर किए हैं। वो 5/12/2023 से जो है फरार थे। वो एक दुर्दांत अपराधी हैं, उन पर और CCA चल रहा है। वो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में है और जो है उन पर लगभग 6-7 केस लंबित है, चल रहा है उन पर। और ये जो है आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और जो ये लगातार पुलिस की दबिश जो हुई और इश्तेहार जो पुलिस के द्वारा उनके घर पर जाकर के साटा गया, उसके पुलिस के खौफ से जो है आज उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में। स्पेशल SC/ST कोर्ट है ADJ 3 साहब का, वो वहीं किनके द्वारा केस किया गया था? किनके? ये मुखिया जो है मुकेश कुमार मंडल के द्वारा केस किया गया था। उनको जो है भोज में वो और उनके 2 भाई गए थे, उनके साथ जो है तो उन पर जात लगा के पहले उसको गाली दी गई, उसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया और उनके साथ लूटपाट किया गया, जिस पर जो है जगदीशपुर थाना कांड संख्या 546-23 दर्ज हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद शारिक मंजूर है, मैं अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट भागलपुर में। मकान मालिक अपने किराएदार के साथ करते हैं बदसलूकी। एक महिला ने मकान मालिक पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। जिले में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने मकान मालिक पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित सुषमा कुमारी पति रोहित सिंह इशाकचक थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर कॉलोनी में कैलाश प्रसाद शेखावत के मकान में किराएदार के रूप में रहती है। सुषमा कुमारी ने बताया कि जब उनके पति माल लाने के लिए दिल्ली गए थे, तब मकान मालिक कैलाश प्रसाद शेखावत ने अकेला पाकर उनके साथ जबरदस्ती दुर्व्यवहार करने की कोशिश की।
विरोध करने पर मकान मालिक ने उनके पति को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद सुषमा कुमारी ने मकान मालिक के खिलाफ महिला थाने भागलपुर में शिकायत दर्ज कराई। मेरे पति गए थे दिल्ली माल लाने के लिए 3-4 दिन पहले। इसी क्रम में ऊपर मकान मालिक जो है बच्चे के बहाना, कैलाश प्रसाद सिंह मकान मालिक का नाम है, बच्चे के बहाना मेरे रूम में घुसे और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की ज़बरदस्ती कोशिश की। और उसके बाद मैंने जो बोली कि मैं अपने पति को बोल दूंगी, तो वो उन्होंने धमकी दिया कि तुम अपने पति को बोलोगी तो मैं तुम्हारे पति को जो है गोली मार दूंगा। कहाँ का मामला है? ये मामला इसाक चक कृष्णा नगर कॉलोनी का है। कब से रह रही थी मकान में? 3 महीना से। 3 माह से रह रही। क्या किराया वराया बाकी था क्या? नहीं, कुछ बाकी नहीं था। एडवांस भी है उन्हीं के पास। क्या करते हैं मकान मालिक? वो रिटायर हो गए, अभी बैंक में जॉब करते थे पहले, अभी रिटायर हो गए वो। और कहाँ की रहने वाली मूल निवासी तुम? इसाक चक। इसाक चक थाना। आज कहाँ आई? आज कहाँ? आज थाना इसाक चक थाना आए हुए हैं। थाना आई, महिला थाना। महिला थाना। आवेदन दे दियो? हाँ, आवेदन दे दिए हैं। क्या बोला थाना में? थाना में अभी मैडम नहीं। मैडम कोर्ट गई हुई है, बोली आ रहे हैं। भतीजे की बलि देने वाले चाचा और तांत्रिक को उम्र कैद और जुर्माना। संतान की चाह में तांत्रिक के साथ मिलकर मां काली को खुश करने के लिए दी थी अपने ही भतीजे की बलि। 10 वर्षीय बच्चे की बलि देने के मामले में चचेरे चाचा और तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीरपैंती निवासी बच्चे के चाचा शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। SC/ST एक्ट के तहत विशेष कोर्ट ने यह सजा सुनाई। स्पेशल पीपी रमेश चौधरी ने बताया कि पीरपैंती के विनोबा टोला निवासी मीना देवी ने बेटे कन्हैया कुमार की हत्या के मामले में पीरपैंती थाने में केस दर्ज कराया था। मीना देवी ने अपने आवेदन में बताया कि 27 अक्टूबर 2019 को देवर शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल उनके बेटे कन्हैया को पटाखा दिलाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए। कन्हैया उसके बाद से घर वापस नहीं लौटा, लेकिन अगले दिन वो घर के पीछे खून से लथपथ मृत पाया गया। जांच में पता चला कि शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल ने संतान प्राप्ति के लिए कन्हैया की बलि दी थी। तांत्रिक विलास ने शिवनंदन को विश्वास दिलाया था कि बलि देने से उसे संतान की प्राप्ति होगी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा सुनाते हुए तांत्रिक और हत्यारे चाचा को उम्र कैद की सजा। शराब तस्करी मामले में 2 अभियुक्तों को 5 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख का जुर्माना। साल भर बाद आए उत्पाद कोर्ट के फैसले ने 2 शराब तस्कर को दी 5-5 साल का सश्रम कारावास की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30A के तहत उत्पाद के स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त संजीव कुमार और नीतीश कुमार को 5-5 वर्षों का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया। विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि 6 मार्च को कहलगांव के रसलपुर थाना की पुलिस ने दिवा गश्ती के दौरान इन अभियुक्तों को 45 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। 21 मई को कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया। एक अन्य अभियुक्त मोहम्मद मुमताज जमानत के बाद से अनुपस्थित हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। रसलपुर थाना क्रम संख्या 272-23 स्पेशल एक्साइज 1241-23 में आज 30A में सजा सुनाई गई। सजा में 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में रिहा कर दिया गया है। 2 अभियुक्त, एक नीतीश कुमार, एक संजीव कुमार को सजा सुनाई गई है। इसमें एक अभियुक्त और पकड़ाया था, मोहम्मद मुमताज, वह भी गाड़ी के साथ पकड़ाया था। वह ट्रायल के दौरान वह भाग गया। उसके ऊपर NBW जारी है। 3 के ऊपर विचारण हुआ, 1 रिहा हुआ, 2 को सजा हुई। 3 बच्चों की मां पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ हुई फरार। बिहार में प्रेम प्रसंग का एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के नरका चौक के निवासी विक्रम कुमार की पत्नी अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। विक्रम कुमार ने नाथनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी पत्नी पूजा देवी, जो मुरारपुर गांव के श्री राम ताती की बेटी है,
2009 में हिंदू रीति रिवाज से उनसे शादी की थी। इस विवाह से उनके 3 बच्चे हैं। मीना कुमार 11 वर्ष, पीयूष कुमार 8 वर्ष और संबंध कुमार 6 वर्ष। पूजा देवी मोहद्दीपुर गांव की युवक सनी तांती के साथ फरार हो गई है। विक्रम कुमार का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत सनी तांती के परिवार से की तो उन्हें सनी तांती, उनके मामा रोहित तांती, गौतम तांती, बाबूलाल तांती और मां मोंती देवी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। विक्रम ने पुलिस से उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नामनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विक्रम कुमार और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नवगछिया में जॉकी शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन। एक से बढ़कर एक कलेक्शन है उपलब्ध। नवगछिया के गौशाला रोड हाई स्कूल के सामने जॉकी के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। इस नए शोरूम के संचालक अतुल ढांढनिया और अभिषेक ढांढनिया हैं। उद्घाटन समारोह में शोरूम के संचालकों के साथ साथ नवगछिया के प्रतिष्ठित व्यवसायी सह समाज सेवी अजय कुमार रूंगटा, पवन सर्राफ, राम प्रकाश रूंगटा व अन्य ने भी हिस्सा लिया और शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। इस शोरूम में सैकड़ों रेंज के कलेक्शन उपलब्ध हैं, जिसमें इनर वियर और आउटर वियर दोनों शामिल हैं। इनर वियर के विभिन्न प्रकार के कलेक्शन शोरूम में विशेष रूप से उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार चुनने में सुविधा होगी। मौके पर संचालक अतुल ढांढनिया और अभिषेक ढांढनिया ने बताया कि शोरूम का मुख्य उद्देश्य नवगछिया के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हमारे शोरूम में ग्राहकों को जॉकी के विभिन्न उत्पादों की विस्तृत रेंज मिलेगी, जो न केवल आरामदायक है बल्कि ट्रेंडी और स्टाइलिश भी है। उद्घाटन समारोह के दौरान अजय कुमार रूंगटा ने कहा कि जॉकी का ये नया शोरूम नवगछिया के व्यापारिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त होंगे, बल्कि इनसे स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। पवन सर्राफ ने अपने संबोधन में कहा कि इस शोरूम के माध्यम से नवगछिया के लोग अब जॉकी के उत्कृष्ट उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे। यह हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। हमें इतनी प्रतिष्ठित ब्रांड का शोरूम प्राप्त हुआ। राम प्रकाश रूंगटा ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। शोरूम का आंतरिक डिजाइन आधुनिक और आकर्षक है, जो ग्राहकों को एक आरामदायक और सुखद खरीदारी का अनुभव प्रदान करेगा। कर्मचारियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को समझ सकें और सर्वोत्तम सेवा प्रदान कर सकें। उद्घाटन के मौके पर शोरूम में एक से बढ़कर एक कलेक्शन उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों में काफी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने इस नए शोरूम की खूब प्रशंसा की और कहा कि इससे अब उन्हें अच्छी गुणवत्ता के अंडरवियर और कपड़ों के लिए दूर नहीं जाना होगा। जॉकी के इस नए शोरूम के उद्घाटन से नवगछिया की व्यापारिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह में कई बीपुर सोनवर्षा बरघड़ी टोला के युवक की मधेपुरा मुरलीगंज में सड़क हादसे में मौत। बीपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा बरघड़ी टोला वार्ड संख्या 7 निवासी स्वर्गीय पिंटू कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ राजा उम्र 20 वर्ष मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेगा पुल के नीचे तेज रफ्तार 407 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुरलीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके से उक्त पिकअप और मृतक की मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मृतक अभिषेक 2 भाइयों में छोटा मुरलीगंज में रहकर आशीर्वाद माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस कंपनी में कुछ वर्षों से काम करता था। प्रत्येक रविवार को वो सोनवर्षा अपने घर आता था। सोमवार को सुबह मुरलीगंज निकल जाता था। अभिषेक मुरलीगंज में किराए के रूम में रहता था। घटना के सुबह अपनी मोटरसाइकिल से किसी निजी कार्य से निकला था। मुरलीगंज बेगा पुल के नीचे मोटरसाइकिल लगाकर बात कर रहा था कि तभी सामने से तेज रफ्तार पिकअप ने उसे रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे बड़े भाई गुलशन कुमार, विधवा मां पुतुल देवी को छोड़ गया। पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले दिल्ली में गंभीर बीमारी से हो गया था। बड़ा भाई गुलशन कृषि कार्य से जुड़े हैं। मुरलीगंज पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। मामले में पिकअप चालक के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। भोजन में कीड़ा बता फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से किया जा रहा वायरल। पीटीसी नगरपारा में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्रशिक्षण में प्रशिक्षु शिक्षकों को परोसी जा रहे भोजन में कीड़ा बता फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल की जा रही है। हालांकि वायरल फोटो की पुष्टि जीएस न्यूज नहीं करती।
एजुकेटर्स ऑफ बिहार के नाम से फेसबुक अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा है कि कीड़ा खिलाओ और कोई शिक्षक कुछ बोले तो उसका वेतन काट लो। सरकार अपनी जेब में है, कोई कुछ बोलने वाला थोड़ी है। एफएलएन प्रशिक्षण केंद्र नगरपारा भागलपुर के भोजन में कीड़ा। इतना ही नहीं, फोटो में परोसे गए भोजन के पास लाल घेरे में कीड़ा भी दिखाया गया। भोजन में कीड़े वाला वायरल फोटो पीटीईसी नगरपारा का है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन पीटीईसी नगरपारा हमेशा विवादों में घिरा रहता है, लगातार इसकी शिकायत आती रहती है। इस वायरल फोटो और कमेंट के बारे में प्राचार्य दीपक कुमार का कहना है कि ये भ्रामक है। वायरल फोटो पीटीईसी नगरपारा की नहीं है। किसी ने महाविद्यालय की छवि खराब करने के उद्देश्य से फोटो और मैसेज लिखकर शेयर किया। इस मामले में मौखिक या लिखित शिकायत नहीं मिली। चोरी की 2 मोटरसाइकिल व अन्य सामान के साथ एक चोर धराया, दूसरा फरार। विगत 27 मई की रात परबत्ता थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गरैया स्थित संतोष कुमार साह पिता बुधन साह के दरवाजे पर लगी मोटरसाइकिल 2 चोर चोरी कर भाग रहे थे, जिसे ग्रामीणों के द्वारा देख लिया गया। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना गश्ती टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की मदद से चोरी में संलिप्त अपराध कर्मी भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के संत नगर निवासी नीतीश कुमार पिता सिकंदर मंडल को चोरी की 2 मोटरसाइकिल व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य अपराध कर्मी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार नीतीश ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में अपने सहयोगी का नाम भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के बगडेर निवासी गोपाल मंडल पिता उमेश मंडल के साथ जिले के विभिन्न जगहों पर मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की। नीतीश सबौर थाने से मोटरसाइकिल चोरी मामले में जेल भी काट चुका। साले ने पीट कर किया जीजा को घायल। नवगछिया के रंगरा थाने के मुरली स्थित ससुराल में साले ने लाठी से मारकर बहनोई को घायल कर दिया। घायल पीरपैंती थाना आमापुर के धनंजय मंडल का पुत्र राहुल कुमार है। घायल राहुल कुमार ने बताया कि मुरली के विजय मंडल की पुत्री छोटी कुमारी से शादी हुई। मैं मुंबई में मजदूरी करता हूँ। पिछले दिनों घर आया था, पत्नी मायके में थी। घर से ससुराल आया, पत्नी को ससुराल जाने के लिए बोला तो वो राजी नहीं हुई। इसी बात को लेकर साले ने लाठी से मारकर घायल कर दिया। घायल का इलाज अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में करवाया गया। राहुल कुमार ने साले के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए रंगरा थाने में आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की मौत। नवगछिया के रंगरा थाना बनिकपुर हाल्ट के पास ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। रंगरा थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेजा। रंगरा थाना अध्यक्ष ने बताया कि अज्ञात ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई। शव की पहचान नहीं हो पाई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया। निर्धारित समय के अंदर शव की पहचान नहीं हुई तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रिटायर्ड आर्मी जवान विनय कुमार झा हुए लापता। नवगछिया के नगरीय निवासी रिटायर्ड आर्मी जवान विनय कुमार झा 21 मई से लापता हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने मामले की शिकायत रेल पुलिस से की। पत्नी सारिका झा का कहना है कि उनके पति लीवर कैंसर से पीड़ित हैं। वे बागडोगरा से नवगछिया के लिए निकले थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद उन्होंने रेल पुलिस की मदद से कटिहार नवगछिया बरौनी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अब तक उनके पति विनय कुमार झा का पता नहीं चल पाया। पूरे मामले को लेकर रेल एसपी का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से रिटायर्ड आर्मी जवान की खोजबीन की जा रही है। दहेज में 20 लाख की मांग। दहेज में 20 लाख न देने पर बीएसएफ जवान मोबाइल पर पत्नी से बात नहीं कर रहा। इस संबंध में पीड़िता ने नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। रंगरा थाने के सहोरा निवासी अमोल यादव की पुत्री आशा देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें चापर निवासी पंकज यादव के पुत्र राजा कुमार, ससुर पंकज यादव, सास शांति देवी, देवर शुभम कुमार, ओनम रिमझिम ने दहेज में 20 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। पीड़िता ने बताया कि मेरी शादी 20 फरवरी को भवानीपुर काली मंदिर के सामने हुई थी। मेरे पिता ने राजा के घर फोन किया तो उसके माँ बाप ने कहा कि मेरा बेटे को पढ़ाने लिखाने में खर्च हुआ है, इसके लिए आपको 20 लाख रुपया देना होगा, तब आपकी बेटी को रखेंगे। मेरे पति बीएसएफ में जॉब करते हैं, जिसके कारण मेरे पति न मेरे से मिलते जुलते हैं न मेरे से बात करते हैं, जिससे मैं काफी परेशान हो गई। घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। नवगछिया के गोपालपुर थाना के अभिया निवासी पूर्व वायु सैनिक रामचरित्र मंडल की पत्नी ने चंद्रकला देवी ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें अभिया निवासी अरविंद मंडल, अनिता देवी, चिंकू कुमार मंडल, गुलशन कुमार, मंती देवी, अनिता देवी, बबीता देवी, सपना देवी सहित आरोपित बनाई है। गोपालपुर थाना की पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
गश खाकर महिला बस से गिरकर हुई चोटिल। नवगछिया के परवत्ता थाना के विक्रमशिला सेतु के पास गश खाकर महिला बस से गिरकर चोटिल हो गई। महिला रंगरा थाना के भवानीपुर निवासी राजेंद्र यादव की पत्नी सीता देवी है। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। अस्पताल में महिला का इलाज किया गया। बताया गया कि महिला चिकित्सक को दिखाकर बस से वापस लौट रही थी। इसी दौरान बस से गिर पड़ी और चोटिल हो गई। खगड़िया कोर्ट के वारंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया खगड़िया कोर्ट के वारंटी को पुलिस ने मधुसूदनपुर से बैसी से गिरफ्तार किया। आरोपित मधुसूदनपुर बैसी धनंजय मंडल है। रंगरा थाना की पुलिस ने मधुसूदनपुर बैसी से आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित के विरुद्ध खगड़िया कोर्ट वारंट निर्गत था। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वारंटी को किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा थाना के कोशकीपुर निवासी अवधेश हरिजन पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था। रंगरा थानाध्यक्ष ने वारंटी को घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया।